So today I'm gonna talk about 6 editing apps that you should know that it is recommended or not. First up is UCut. UCut एक copy है CapCut का because as you all know CapCut is not available in India, but UCut is the slight copy of CapCut, very slight because it doesn't allows you to edit your videos the way CapCut do. तो इसमें आप नॉइज़ रिडक्शन नहीं कर सकते हो. इसमें CapCut में बहुत ईजी होता है. One of my friends, she has it. I don't know how she hacked the internet. I don't know, she has. Then she has a numerous amount of editing options to edit a video. So I would prefer you can go with this with slight video editing. और ये आपको बहुत कम चीज़ें प्रोवाइड करता है as comparison to CapCut, but you can go with it. It's recommended. Now second is InShot. We all know about InShot. InShot का watermark लग जाता है, पर उसके लिए वी हैव टू यूज़ प्रीमियम. कम ऑन ब्रो, आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट. मुझे अगर प्रीमियम ख़रीदना ही था तो इससे अच्छा बहुत सारे ऐसे पेड ऐप्स है. अगर मुझे प्रीमियम ख़रीदना ही है तो वाटरमार्क के लिए मैं ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना चाहूँगी. बट इट हैज़ अ न्यूमरस अमाउंट ऑफ एडिटिंग ऑप्शंस एज़ कम्पेयर टू CapCut, सॉरी एज़ कम्पेयर टू UCut. इसमें उससे ज़्यादा ऑप्शंस है एडिटिंग करने के लिए. आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ये ट्यूटोरियल देख लो. तो ये InShot और InShot पे मैं गई थी एक छोटा सा वीडियो एडिट करने के लिए, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ कि इसमें कितने सारे एडिटिंग ऑप्शंस हैं. तो इसमें बहुत सारे कैनवस के ऑप्शंस हैं. और मैंने एक बार टिकटॉक पे भी क्लिक करके देखा, मैं देखने चली थी कि उस पर क्या रेशियो होता है. तो बस देख लिया, दैट्स इट. तो इसके बाद कैनवस देखने के बाद फिर ये सब आप देख लो. म्यूज़िक के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे. आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो उसके एप्लीकेशन से, या तो आप आपके फ़ोन में जो डाउनलोडेड है ऑलरेडी उससे देख सकते हो, या इफेक्ट्स कुछ भी. इसके बाद ये इफेक्ट्स में आ गए हम लोग. तो बहुत सारी चीज़ें थे जैसे GIF, इमोजीज. आपको फिर डाउनलोड भी अगर करना है तो उसके लिए भी अलग से बट बहुत सारे उसमें ऑप्शंस थे, पर मैंने तो बहुत सारे दिखाए भी नहीं. और वो कैप्शन भी जनरेट करने के थे. पर इफ़ एनी केस InShot अगर आपका भाषा नहीं समझ पाता तो बहुत सारे लाइंस स्किप कर देता है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस वो ऐसा बोलता तो है कि इंपॉर्टेंट लाइन स्किप नहीं होगा, पर वो हो जाते हैं. क्योंकि मैंने ट्राई करके देखा था. और ये PIP है इमेज का. और सबसे अच्छा बात कि ये वीडियो भी अलाउ करता है. Feel very stressed. Now next up is VLLO. I am in love with this editing app because I'm using this app since 2023 and now it's 2025. It really helps me to edit many videos and as the way I wanted. 1 सेकेंड का चाहे माइक्रो सेकेंड का भी अगर मुझे कट करना रहता है आई कैन इन दिस. बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि इसमें बहुत सारे चीज़ों का प्रीमियम ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत इट हैज़ अ ह्यूज अमाउंट एंड अ न्यूमरस अमाउंट ऑफ एडिटिंग ऑप्शंस. पर फिर भी मेरा जैसा वीडियो कंटेंट है, मुझे जितना पता है एडिटिंग के बारे में, मेरे लिए फॉर बिगिनर्स इट्स रियली नाइस बिकॉज it is made for beginners. It is the beginner mantra. If you want to edit or you want to chop out some nonsense from your video, then it is really amazing. चाहे वो microsecond का हो, चाहे वो कुछ भी, like anything. So it's highly recommended. Not only high, but highly recommended. Now next up is Filmora, and Filmora is really new to me. Why it's new to me? I know many of you will say that I know this application, but it's really new to me because it's an AI version of editing. But bro, भाई भीख मांगने का भी एक तरीका होता है. आई नो स्पॉटिफाई ने वो गलती कर दी है ऑलरेडी. स्पॉटिफाई बहुत ही वेल नोन प्लेटफॉर्म है फॉर लिसनिंग म्यूजिक, और ये बहुत अच्छा एडिटिंग एप्लीकेशन है. अगर आप इसमें फूकने के लिए भी अगर आप इसमें प्रीमियम भरोगे तब इट हैज़ वेरी न्यूमरस अमाउंट ऑफ एडिटिंग ऑप्शंस. मतलब बहुत ज़्यादा, लाइक आई एम स्पीचलेस, बहुत सारे. बट यू हैव टू पे फॉर इट. और फ्री ट्रायल, ओ माई गुडनेस, 3 बार एडिटिंग कर सकते हो. मैंने बस एक वीडियो सोचा लेट्स टेक अ वीडियो, शॉर्ट वीडियो, एंड आई विल एडिट दिस एंड लेट मी सी दैट हाउ इट वर्क्स. द क्वालिटी वाज अमेजिंग एंड व्हेन आई गो फॉर एक्सपोर्ट द वीडियो, मैंने सोचा कि एटलीस्ट एक बार तो करने देगा. नहीं, क्या ना प्रीमियम खरीदो. बट भाई भीख मांगने का भी एक तरीका होता है. मैं उधर कुछ भी टेक्स्ट डाल रही हूँ, प्रीमियम ऑन कर रही हूँ तब प्रीमियम. एज़ फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स बिना उसमें सब्सक्रिप्शन भराए आप उससे देख ही नहीं सकते हो. तो अभी तक मेरे टैब में अब तक सब्सक्रिप्शन के बिना नेटफ्लिक्स पड़ा हुआ है. व्हेनेवर आई ऑन दैट फ्रिकिंग ऐप, वो मुझे बोलता है प्रीमियम खरीदो, 1 साल के लिए इतना, 1 महीने के लिए इतना, 1 दिन के लिए इतना. आखिर में स्पॉटिफाई को वो भीख मांगने का तरीका छोड़ना ही पड़ा. एंड आई नीड टू टेल यू, वी बिगिनर्स, like we as a beginner in the editing world,
we want something new to edit, but not everything premium. I know paid subscriptions are really much better and really much amazing, but at least please leave something for us. Something I wanna request, if any editing app owner is watching this, I don't know, but not recommended if you don't wanna pay anything, but highly recommended if you wanna pay. पर इसका बहुत ज़्यादा प्रीमियम अमाउंट भी था, मुझे शायद याद है या 1000 या 1400 कुछ था. You can go with it if you have money. I don't have. And now, as we creators have to edit a lot of videos in many places, और कभी कभार घर में भी शांति माहौल नहीं रहता है, बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही होती है, आ रही होती है. So I use this application which is a noise eraser, you can say. नॉइज़ इरेज़र इसका नाम ही है. नॉइज़ रिडक्शन मैंने सोचा था कि अच्छा हो जाएगा. भाई नॉइज़ रिडक्शन का तो छोड़ो, इसमें बस वॉइस भी देने में मुझे लग रहा है कि इसमें दूंगी तो कहीं मेरा वॉइस ही ना तितर बितर हो जाए. देयर आर मैनी एप्लीकेशंस इन प्ले स्टोर जिसमें आप अपना वॉइस दे के उसमें अपना बैकग्राउंड हटा सकते हो, बैकग्राउंड का जो नॉइज़ होता है वो हटा सकते हो. एज लाइक अभी एक कुत्ता भौंक रहा है, बट आई स्टिल कैन फिगर इट आउट कि मैं उसको कैसे करूँ. सो प्लीज़ ignore it, freaking ignore it. So yeah, that's all for today's video, and if you guys have any kind of queries regarding any other applications, you can ask me down in the comment section there. So yeah, that's all for today. Thanks for watching.